हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम महाजनपद जो काल है हमारा, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक जो काल चला था, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन देखिए, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर संयुक्त निकाय में। क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की जो सूची है वो? तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची जो है वो उपलब्ध है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन देखिए, महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का जो है समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, घनानंद जो था वो सिकंदर महान का जो है समकालीन था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन देखिए, चौथी सदी ईसा पूर्व, छठवीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, या फिर पहली सदी ईसा पूर्व। जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, छठी सदी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, या उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, या वह एक अच्छा प्रशासक था। क्वेश्चन है कि सिकंदर की भारत में सफलता के कौन कौन से कारण थे। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपी पीसीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन कि सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे। पहला जो है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये ठीक है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी जो है सही है। और जो फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बात ठीक है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, 1 2 3 4 चारों ही जो है वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में जो है वो मिलान करना है हमें। सूची फर्स्ट में दे रखा है राजा, और उस सेकंड में दे रखा है उनके राज्य, प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु। इनके जो राज्य हैं वो है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो इसमें जो है वो हमें मिलान करना है कि क्या है, किससे जो है मैच करता है। तो जो हमारा प्रद्योत है वो है हमारा अवंती। जो प्रद्योत है वो कहाँ है, वो उसका जो राजा जो था प्रद्योत, उसका जो राज्य था वो था अवंती। सेकंड है हमारा उदयन। उदयन की क्या था, उदयन जो था उसकी क्या था राज्य, वत्स। उदयन का जो था वो क्या था, वत्स राज्य। अगला है हमारा प्रसेनजित। तो जो प्रसेनजित है उनका क्या था, ऑप्शन नंबर जो 4 है कौशल। प्रसेनजित का क्या था, कौशल। अब क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन है हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु की क्या है, अजातशत्रु का क्या है, मगध। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ए बी सी एंड डी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ए का है थर्ड, एंड बी का है सेकंड, सी का है फोर्थ, एंड डी का है फर्स्ट। ये जो है इसके जो है सही जो है मैच है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, या फिर मगध में। कहाँ पर जो है वो नहर जो है वो खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जो है यूपी पीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, कलिंग में जो है नंद राजा के आदेश से जो है नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन है यहाँ पर साइरस, कोमविसिस, डेरियस या जैरसिस। कौन है ऐसा पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जो है वो अपने अधीन जो है वो किया था?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, डेरियस जो थे वो थे पहले ईरानी शासक जिन्होंने भारत के कुछ भाग को जो है अपने अधीन जो है वो किया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे वज्जी यानी कि वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, ये किसी के साथ नहीं। क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ जो है वो युद्ध रहा था। तो जिसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वज्जी यानी संघ, वैशाली के साथ जो है अजातशत्रु का जो है वो साथ मगध के राजा जो थे अजातशत्रु, उनका जो है गणराज्य जो है किसके साथ युद्ध रहा था, वज्जी यानी कि वैशाली के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यानी कि यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। किसने किया था? वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के राज्य के किस शासक ने किया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कालाशोक है और उदयीन है। तो किसने किया था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका करेक्ट आंसर है। अजातशत्रु जो है उन्होंने जो है ये किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है वो कौन था। ऑप्शन देखिए यहाँ महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक जो सम्राट थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। घनानंद को जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में। तो जो भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। कौन थे इन तीनों में से जो बुद्ध के जो है वो समकालीन थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन CDS 2003 में आ चुका है क्वेश्चन। तो जो बुद्ध के समकालीन थे वो थे हमारे अजातशत्रु और प्रसेनजीत यानी कि फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन है हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, या फिर व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण जो है वो क्या था। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का जो है वो उपयोग हुआ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। तो जो इसका आंसर है वो है अवंती। ऑप्शन नंबर जो सी है वो जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद। तो किसने जो है अवंती को जीतकर मगध का जो है वो हिस्सा बना लिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। यानी कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का जो हिस्सा बना दिया था, शिशुनाग वंश के शासक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या फिर शिशुनाग। तो किसने जो है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय जो है अपने राज्य में कर लिया था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिंबिसार ने जो है मगध सम्राट बिंबिसार ने जो है अंग का जो विलय है वो अपने राज्य में कर लिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। अवंती, वत्स, ए और बी दोनों या फिर काशी। तो किस में नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा काशी का शिशुनाग ने जो है काशी जो राज्य का
राज्य था उसका विलय जो है वो मगध साम्राज्य में जो है वो नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, काशी और लिच्छवी किस विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का जो विलय है वो मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, या फिर उदयन ने, या फिर शिशुनाग ने? तो किसने किया था? तो जो इसका आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने जो है काशी और लिच्छवी का जो विलय है वो मगध साम्राज्य में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, तथा सर्व छत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की, ये गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन जो है वो सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो इसमें सही नहीं है? इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला लास्ट को ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लास्ट हमारा ये ऑप्शन भी है जो इसमें नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन था हमारा मगध साम्राज्य के बारे में कौन से जो है वो सही नहीं है, तो इसमें जो है कोई सा भी सही नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है हमारा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कर्ण वंश। तो जो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो है उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का जो है वो शासन था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, नंदवंश का जो है वो शासन था उस टाइम पर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में जो है अपने शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और फ्रेंड्स इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस हैं, मैं वही जो है क्वेश्चन जो है उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो है आप जो है इन सबको जो है अच्छे से कीजिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। थैंक यू।